दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात और दस्तक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। एक रिपोर्ट हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। पहले तो आपको वो रिपोर्ट दिखाएँगे, उसके बाद फिर उस पर थोड़ी बात करेंगे। हुआ ये है कि एक दलित समाज का बड़ा आशास्पद भविष्य वहाँ जिसे कहते हैं ना कि मतलब बड़ा एक ब्राइट फ्यूचर जिसका दिख रहा था, ऐसा एक लड़का जो अहमदाबाद से मुंबई आईआईटी में पढ़ने के लिए गया और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली। तो एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, उस पर हम बात अभी आपसे करते भी रहेंगे और उसके साथ-साथ उसके बाद जिग्नेश मेवाणी साहब की बात सुनने के बाद हम आपको उस पर कुछ और बात भी जो है आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो पहले इसे आप ज़रा देख लें। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये दृश्य है कुछ स्टिल्स हैं, जिसको हमारे जो वीडियो एडिटर साहब हैं उन्होंने जोड़ के आपके लिए अ, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इसको पेश किया है। ये अहमदाबाद के दृश्य आपने देखे हैं अभी और ये जिग्नेश मेवाणी जो है इनका ट्वीट भी आपने अभी देखा और फिर वो जो आप देख रहे हैं कि वो जो मृतक दलित युवक है उसके परिवार के पास गए हैं उनको सांत्वना देने के लिए और वो बैठे हुए हैं। मामला ये है देखिए, मामला कुछ इस तरह से है कि एक लड़का अहमदाबाद का दर्शन सोलंकी नाम उसका और दर्शन सोलंकी मुंबई आईआईटी में उसको एडमिशन मिला था, वहाँ पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ उनकी खबर ये आई परिवारजनों के पास, परिजनों के पास कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसको लेकर अहमदाबाद में बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए हैं, कैंडल मार्च हुई है। आप जैसे देख रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर की जो प्रतिमा है, वहाँ पे जाके जो है लोगों ने कैंडल जलाई है, ये सब हुआ है और जिग्नेश मेवाणी इसमें अभी बिल्कुल जो है मैदान में कूद पड़े हैं। उसके साथ-साथ कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता इसमें जो है जुड़े हुए हैं। इसको एक जैसी हमारे मुहिम देश की बनाने की प्रीमियम कोशिश है। इंस्टीट्यूट में आरक्षण की नीति ढंग से लागू न होने के कारण आदिवासी, दलित और ओबीसी समुदाय के बहुत कम विद्यार्थी उसमें एडमिशन ले पाते हैं। दर्शन सोलंकी बहुत ही होनहार और टैलेंटेड लड़का था जिसने आईआईटी में एडमिशन लिया, लेकिन जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, जो पायल तड़वी के साथ हुआ, शायद इसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की नीति के कारण आईआईटी में दर्शन सोलंकी को सुसाइड करना पड़ा। आज मैं उनके परिवार के सदस्यों से मिला, उनके पिताजी रमेश भाई सोलंकी से मिला। इन लोगों का साफ कहना है कि वो जब बॉडी लेने गए तो अपने मृत बेटे का चेहरा भी उनको देखने दिया नहीं गया। वहां से जो फोन आ रहे थे उसमें अलग अलग बातें उनको कही गई। आईआईटी के कैंपस पर पहुंचने के बाद वहां प्रोफेसर लोग भी अलग अलग किस्म की स्टोरीज बता रहे थे। तो पूरा मामला शंकास्पद लग रहा है और ये पूरा मामला चूंकि शंकास्पद लग रहा है, रमेश भाई सोलंकी और दलित समाज की ओर से हम सबको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ये मर्डर का मामला भी हो सकता है। कहीं न कहीं उसके साथ जातिगत भेदभाव का मामला, रेगिंग का मामला भी हो सकता है। महाराष्ट्र पुलिस जो नॉन करप्ट इंटीग्रिटी वाले एक दो ऑफिसर्स जिसमें शामिल हो, ऐसी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एसआईटी का गठन करके उससे जांच करवाए, क्योंकि अब तक ऑफेंस तो दर्ज नहीं हुआ, एफआईआर तो नहीं हुआ, लेकिन जो एक्सीडेंटल डेथ का जो मामला उन्होंने दर्ज किया उसके भी कागजात बार बार की विनतियों के बावजूद पीड़ित परिवार को महाराष्ट्र पुलिस देने को तैयार नहीं। वहां जब गए तो उनके पिताजी का, रमेश सोलंकी का कहना है कि आईआईटी के डीन और दूसरे जो होद्देदार है, ट्रस्टी वगैरह जो भी आईआईटी के जो लोग हैं, उनका जिस प्रकार का उनके साथ एक संवेदनशील बर्ताव होना चाहिए था वो भी नहीं है। तो एक से ज्यादा कारणों के चलते ये मानने को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें और कोई घटना हो सकती है। तो सत्य उसका बाहर आए और किसी रोहित वेमुला को और किसी पायल तड़वी को और किसी
दर्शन सोलंकी के साथ इस प्रकार के वारदात न हो, किसी और दर्शन सोलंकी के साथ इस प्रकार की घटना न हो, यदि हमारी सरकार, हमारी पुलिस इतना सुनिश्चित करना चाहती है तो उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये पीड़ित परिवार रमेश भाई सोलंकी और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग जिन अफसर का नाम दे, उनके द्वारा एसआईटी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने खुद कॉल दिया है कि 19 तारीख रविवार के दिन शाम के 7 से 9 के बीच में पूरे गुजरात में और पूरे मुल्क में इस मामले में एक रैली हो और कैंडल मार्च का आयोजन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऊना के वक्त कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तो उनसे भी आपके माध्यम से विनती करते हैं कि वो भी पीड़ित परिवार को आके एक बार मिले, उनका हालचाल पूछे और उनको किस प्रकार की जांच चाहिए उस जांच का वो ऑर्डर करें। ये हमारी एक रिपोर्ट थी, आपने देखी अभी। गुजरात में और देश में दलित समाज के लड़कों पर या लड़कियों पर बार बार अत्याचार के, उनकी एक तरह से रैगिंग के और इतने जघन्य कृत्यों के किस्से हमारे सामने आते हैं कि हम को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि हम किस युग में जी रहे हैं। हम क्या मतलब सही में हम लोग शिक्षित हो रहे हैं क्या? हमारी सोच विशाल हो रही है, या तो हम जो है और ही बैकवर्ड और ही पछात, पिछड़े मानसिकता के गुलाम होते जा रहे हैं। दर्शन सोलंकी के बारे में बता दूं आपको मैं, ये तो जिग्नेश मेवाणी थे, उन्होंने एक दलित समाज के नेता होने के तौर पर, विधायक होने के तौर पर, तो ये उन्होंने स्टैंड लिया। वो आई है दलित आंदोलन से राजनीति में और फिर विधायक बने। उनका फर्ज तो बनता है, लेकिन मैं आपको एक डिटेल बता दूं, हमारे पास इनके इस जो बच्चा है, जो था, उसके पिताजी, उसकी माताजी और कुछ रिश्तेदारों के से जो बात हुई है, वो हमारे पास उनके वर्जन से मैं आपको बता दूं क्या है पूरा मामला। ये दर्शन सोलंकी जो अभी जिसको कहा जा रहा है कि आत्महत्या की, लेकिन परिवार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मूलतः अहमदाबाद के रहने वाला युवक था और आईआईटी मुंबई में वो उसको एडमिशन मिला था। वो वहां पे पढ़ाई कर रहा था, बड़ा खुश था। उस युवक का सपना था कि उसको आईआईटी करना था, बहुत तैयारी करता था और दलित समाज का था। पढ़ने में, जैसे मैंने कहा, काफी एकदम ब्रिलियंट था। और मणिनगर जो हमारा इलाका है, जहां से फिर हमारे आज के प्रधानमंत्री और हमारे उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। पहला चुनाव वो राजकोट से जीते थे, उसके बाद वो मणिनगर से चुनाव लड़ते रहे और मुख्यमंत्री बनते रहे। वो मणिनगर, वहां के म्युनिसिपल क्वार्टर में ये इनके परिवार के साथ दर्शन सोलंकी रहता था। परिवार में उनके माता पिता, एक बहन और दादा और दादी, और पिताजी जो है उनके, वो प्लम्बिंग का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग काम है उनका, कोई ऐसा कोई जॉब जैसा कुछ है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, क्या अभी क्या होगी। तो और पढ़ाई में क्योंकि वो बहुत तेज था लड़का, और 12th साइंस में उसको 86% उसने हासिल किए थे। उसके बाद जेईई की उसने एग्जाम दी, पर वो मेरिट में लिस्ट में वो आ नहीं पाया, तो उसने एक साल ड्रॉप ले लिया। उसके बाद फिर से उसने जेईई की एग्जाम दी और फिर उसने मेरिट लिस्ट में आके आईआईटी में उसमें जो है उसमें एडमिशन उसको ले पाया, उसने एडमिशन पा लिया। अब वो जब गया बड़ा खुश था, उसका सपना पूरा हो रहा था, वो बात थी पूरी। माता पिता भी बड़े खुश थे कि एक ही बेटा, और दलित समाज से जब आप आते हैं तो आप बहुत सारी और भी तकलीफों का सामना करते हैं। अ, उसमें जाति को लेकर होती टिप्पणियां हमेशा प्रमुख रहती हैं। और उसके अलावा भी जब आप के पास पैसा नहीं होता तो वैसे भी आप बहुत और सारी तकलीफ सहन करते हैं। तो वो सब तकलीफों को सहन करते करते अगर ये लड़का कहीं आईआईटी मुंबई में पढ़ने के लिए जा रहा है, उसको एडमिशन मिल गया, तो आप सोच सकते हैं परिवार का भी एक हौसला बहुत बड़ा होगा और बहुत उम्मीदें बड़ी होंगी, बहुत खुशी हुई होंगी, और लड़का जो था उसका भी लगा होगा कि मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। ये सब चल रहा था, पहुंच गया था, पढ़ रहा था, लेकिन 12 फरवरी को
दर्शन जो लड़का था उसने परिवार को फ़ोन किया कि अ, उसको क्योंकि दिवाली ये जो पिछली दिवाली थी उससे पहले उसको एडमिशन मिल चुका था, वहीं था। तो 12 फरवरी को उसने अपने परिवार को मैं फ़ोन किया और कहा उसकी माता को कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, छुट्टी है इसलिए और फिर मैं शाम को फ़ोन करूँगा, पर उसका फ़ोन आया नहीं। और कुछ समय के बाद उनके जो पिता थे रमेश सोलंकी, उन पर 3 अनजान नंबरों से कॉल आए और उसमें ये कहा गया उनको व्हाट्सएप कॉल किया गया था और ये कहा गया कि दर्शन को एक्सीडेंट हुआ है और आप मुंबई आ जाइए। फिर कहा गया कि आप और आपकी बीवी आ जाइए। फिर कहा गया कि आप फ्लाइट लेके आ जाइए। तो उनको लगा कि कुछ गलत है, कुछ मामला ठीक नहीं है। वो जब पहुँचे, पता चला कि कहा गया उनको कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, वो 7वें माले से गिरा है नीचे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जिग्नेश मेवाणी को आपने सुना, उसने कहा कि जब वो गए माता-पिता तो उनको बच्चे का अपने बेटे का चेहरा भी जो है देखने को नहीं मिला और जो बर्ताव और जो अ, बिहेवियर हुआ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। पिता जो है रमेश सोलंकी, ये कहते हैं कि दर्शन उनको ये बताया करता था कि क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से हैं, क्योंकि वो दलित समाज से हैं, तो उस पर रैगिंग हुआ करता था, उसकी जात को लेकर। और इसीलिए उनके पिता कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, ये किसी ने हत्या की है उसकी। पहले से ही जो है ये लगता था कि कुछ वहाँ ठीक नहीं हो रहा है और एक बड़ी चौंकाने वाली बात वो जो कह रहे हैं वो ये है कि आईआईटी मुंबई में सिर्फ़ एंट्रेंस में जब आप आईआईटी में प्रवेश करते हैं, तब वहीं एंट्रेंस पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बाकी और कहीं भी कैंपस में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। इनकी बात अगर सही है तो बड़ी बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली और बड़ी चौंकाने वाली बात है ये। तो ये भी उनका कहना है, फिर उनको ये भी उनके पिता का मैं स्टेटमेंट जो है मेरे पास वो आपको बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जब वो पहुँचे तब तक उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका था। आईआईटी की हॉस्टल में रूम में उसका मृतदेह रखा गया था और पोस्टमार्टम करके उनको जो है मृतदेह सौंपा गया और उनका बड़ा बिल्कुल ये स्ट्रांगली ये मानना है कि मेरा बेटा आत्महत्या कर ही नहीं सकता और दर्शन डरे-डरे आवाज में कभी इस चीज़ को कहा करता था, ये इनके पिता कह रहे हैं। जब वो उत्तरायण को मकर संक्रांति के दिन जब वो पतंग का त्योहार होता है, तो वो भी आया था त्योहार मनाने के लिए। यारे उस त्योहार के दिन उसकी जो चाची थी, उसको दर्शन ने ये कहा था कि भई आईआईटी में जो हम शेड्यूल कास्ट के हैं, वो लोगों को पसंद नहीं है और लोग ये कह के मुझे जो है अपमानित कर रहे हैं कि तुम लोग तो मुफ्त में पढ़ते हो, तुम्हारे पैसे से पढ़ते हो तुम लोग। ये भी हमको कह के लोग परेशान कर रहे हैं। ये उसने अपनी चाची से कहा था। और जो ये पहुँचे उससे पहले पोस्टमार्टम हो गया, ये भी इनके माता-पिता की समझ में दर्शन की वो आया नहीं कि ये कैसे हो सकता है। और उनको जैसे एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग उनको लगी, उनके जो दोस्त थे, जिनके नंबर भी इनके पास थे, जब इनको व्हाट्सएप पे कॉल आया तो उन्होंने इनके कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाया लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। जैसे कोई नाम है, कोई विदेश करके एक उनका दोस्त था दर्शन का, उसको भी फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन उठाया नहीं। ओम नाम का एक दूसरा एक लड़का था, उसके साथ जब बात हो पाई तो उसने कहा कि दर्शन ऊपर से नीचे गिर गया है और बेहोश है और सीरियस है, ठीक है। तो ये भी इनके पिता का ये आरोप है। उनकी माता जो है तिलक बहन बड़ी बड़ी दुखी होगी, जिसका बेटा इस तरह जाएगा वो कैसे सुखी हो सकती है। उसके तो सर पे आसमान टूट पड़ा है भाई। तो वो तो कहती है कि भाई मेरे जब बेटे की मौत हुई, तो हमारी तो कहीं कोई कागज़ात पे दस्तखत भी नहीं लिए गए। वो बड़ा ब्राइट था पढ़ने में, न्याय की माँग कर रही है इस बच्चे की, दर्शन सोलंकी नाम के दलित युवक की माता न्याय की माँग कर रही है। वो कह रही है कि उसका एकमात्र लक्ष्य ये था कि आईआईटी करना है। तो बोले हमने मज़दूरी करके, पेट काट के हमने उसको पढ़ाया, उसकी हर चीज़ का ख़्याल रखा, ध्यान रखा। केमिकल इंजीनियर बनने का उसका सपना था और उसका ये भी सपना था कि पिता का और कुटुंब का और घर का नाम रोशन करेगा। अब जब वो रहा ही नहीं, तो क्या होगा?
और चाची जो उनकी, जिससे आके उसने मकर संक्रांति के दिन बात कही थी, उसका नाम है दिव्या बहन। दिव्या बहन का ये कहना है कि दर्शन ने उनको कहा था कि बाकी सब तो आईआईटी में ठीक है, लेकिन हमारी जाति वाले वहां अगर पढ़ते हैं तो वो वहां किसी को पसंद नहीं है। मुझे ये सब कह रहे हैं कि तू तो मुफ्त में पढ़ रहा है और किसी को अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो ये उनकी चाची का भी मानना है कि ये एक तरह की कहीं ना कहीं हत्या है और इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पर राजनीति तो ऑब्वियसली होगी भाई। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, पर एक राहुल परमार साहब है जो भारतीय दलित पैंथर नाम की एक संस्था है, उसके गुजरात के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि उसको भी पता था कि पिछले 3 महीने से वो दलित होने के कारण उसको परेशान किया जा रहा था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी उनसे बात होती थी दर्शन से। लड़का बड़ा ब्राइट था, वो भी कहते हैं, वो पढ़ता रहा। वो कह रहे हैं कि मौत के 1 घंटे पहले राहुल परमार कह रहे हैं कि उनसे बात दर्शन की हुई थी। वो क्या बात हुई थी उस पर वो कोई खुलासा नहीं करेगी, कह रहे कि बात हुई थी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने जो है एक ऑब्जर्वेशन दिया है। कह रहे हैं कि अगर 7वें या 8वें माले से कोई गिरता है तो शरीर में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, एक से ज्यादा हड्डियां टूट जाती है। अगर सर पे लगे तो खोपड़ी टूट जाती है। वो ये कह रहे हैं कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी इसके शरीर पर कोई बड़ी कोई बड़ा फ्रैक्चर या कोई बड़ी इंजरी के निशान नहीं है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। और परिवार बड़ा सामान्य है, आर्थिक रूप से बड़ा बड़ा गरीब है। उस स्थिति में वो कितना इस चीज को लीगल फाइट कर पाएगा, किसको नहीं पता, ये लोग भी नहीं जानते। तो कह रहे हैं कि हम कोशिश करके हैं मिलजुल के कुछ करने की और महाराष्ट्र में जाके इसकी जांच करवाने की, लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि भैया इसकी जांच की जाए। सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो वहां भी है, अब यहां भी है। इसकी एसआईटी बिठाए और तटस्थ रूप से न्यूट्रल वे में इसकी जांच करवाए और फिर एक एक्ट ऐसा मजबूत किया जाए ताकि जो बच्चे पढ़ते हैं वो इस स्थिति में उनको आना ना पड़े। एक और घटना भी हुई, मैं आपको बता दूं। जिग्नेश मेवाणी का ही मुझे अभी अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है। एक और दलित पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसके बाद ये एक मैसेज पहुंचा है। वो भी आप जब से बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि वो कौन शख्स है, भाई साहब हैं जिन पर ये हमला हुआ है। ये कह रहे हैं कि ये अहमदाबाद के हरगोवन परमार है और जिन पर 1 साल पहले एक जानलेवा हमला हुआ था। तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। पिछले हफ्ते उन्होंने एससी एसटी सेल के एसीपी को लिखा, ये हरगोवन परमार साहब ने लिखा था कि उन्हें फिर से जान से मारने की कोशिश की जा सकती है, पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा ये है, जिग्नेश मेवाणी लिखते हैं ये, कि कल फिर से उनकी हत्या की कोशिश की गई। यह है गुजरात में दलितों की स्थिति। ये जिग्नेश मेवाणी साहब का मैसेज है और ये उन्होंने फोटो भेजी हुई है हमको, पता नहीं आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। ये हरगोवन परमार साहब है जो अस्पताल में भर्ती है। इनका हमको पूरा बैकग्राउंड मालूम नहीं, इसलिए हम सिर्फ जिग्नेश मेवाणी की बात सुनते हुए आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। इनका कोई अपना खुद का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। तो हम तो जो घटना हुई इसके बारे में बता रहे हैं। तो यही है कि बस ये स्थिति, वैसे भी कानून और ये सब की स्थिति तो वैसे भी गुजरात में लगातार एक ब्याजखोरों के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई उसको छोड़ के अगर देखा जाए तो हत्याएं होना, हमले होना, छुराबाजी हो जाना, लूट पाट हो जाना, ये 1400 किलो चांदी की लूट हो गई भैया 2 दिन पहले, उस पर बात करेंगे। तो ये था दलित युवक की इस तरह से शंकास्पद स्थिति में, सस्पिशियस
सिचुएशन में जो ये मौत हुई है, ये अभी मैंने जैसे कहा कि हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप भी सोचिएगा। ये बात हम आपसे करते रहते हैं, तो आप देखिए आपको जैसा लगता है। हम तो चाहते हैं पार्टिसिपेट किया कीजिए, आप कमेंट वोमेंट करें, हमसे बात करें, जो भी आप राय रखते हो बताएं हमको। हमको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जवाब सबके नहीं दे पाते, पर जितना हो सके पढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं। उससे हमको अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन मिलता है तो हम उसको अमल में लाने की कोशिश भी करते हैं। बाकी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और स्वस्थ रहें। बस यही आपसे आपके लिए प्रार्थना है। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।